हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल BHU बॉय अमर में। मैं इस समय हूँ काशी में और आप ये देख रहे हैं काशी का 10वें घाट पे माँ गंगे का महा आरती। दोस्तों, यदि आप बनारस आए हैं या जाने की योजना बना रहे हैं तो 10वां घाट जहाँ पर मैं हूँ, इस घाट पर शाम की गंगा आरती देखना न भूलें। यह भारत में नदी पूजा की एक प्राचीन परंपरा को दर्शाता है। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती को देखने के लिए हर शाम हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। 10वां घाट पवित्र गंगा नदी के तट पर घाटों की श्रृंखला में से एक है। 10वां घाट एक महत्वपूर्ण घाट है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसे भगवान शिव के स्वागत के लिए बनवाया था। रेशमी भगवा और सफ़ेद वस्त्र पहने युवा पुजारियों का एक समूह गंगा आरती करता है। शंख बजाने से आरती शुरू होती है। वे सर्प हुड वाले तेल के दियों का उपयोग करते हैं। वे एक समकालिक गति में लैंप को ऊपर और नीचे लिए जाकर माँ गंगे की आरती करते हैं। संस्कृत में श्लोक मंत्र इस अधिनियम को सही पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। कुछ लोग आरती को पीछे से देखते हैं तो कई लोग आरती देखने के लिए माँ गंगा में नाव पर खड़े हो जाते हैं। पुजारी सभी दिशाओं में आरती करते हैं तो सभी लोग को सामने से आरती देखने का मौका मिल पाता है। यह आरती विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ अगर आप 10वां घाट पर आते हैं तो आपको विदेशों से आए हुए विदेशी देखने को मिलेंगे। ये विश्व प्रसिद्ध माँ गंगे की आरती में वो बहुत ही रुचि रखते हैं और जब माँ गंगे की आरती शुरू होती है तो इस महा आरती को देखने के बाद विदेशी सैलानी पूर्ण रूप से इसमें ही लीन हो जाते हैं। काफ़ी बार मैंने उनसे इस बारे में बात भी किया है। दोस्तों, इस समय मैं हूँ 10वां घाट और देख रहे हैं आप माँ गंगे की आरती और मैं आपको लाइव चित्रण दे रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं माँ गंगे की आरती देखकर आप भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 10वां घाट की अपनी यात्रा के दौरान मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ मैं आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गंगा आरती का अनुभव बहुत ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अतुलनीय है। दोस्तों, गंगा आरती अपने आप में अद्भुत है। अगर ये गंगा आरती की बात की जाए तो यह सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है। गंगा आरती का जो समय है वो सूर्यास्त के समय के साथ साथ बदलता रहता है। सर्दियों में यह लगभग 6 बजे से शुरू होता है तो वहीं गर्मियों के समय में यह माँ गंगे की आरती 7 बजे के करीब शुरुआत होती है। आरती की अवधि जो होती है वो लगभग 45 मिनट की होती है। दोस्तों, अगर आप काशी में आते हो, बनारस आते हो तो एक बार माँ गंगे की आरती देखने के लिए 10वां घाट पर ज़रूर आइएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप ये माँ गंगे की आरती देखोगे तो आपके अंदर जितने भी दुख तकलीफ होंगे वह स्वतः ही इस आरती के दौरान विलुप्त हो जाएंगे। इस आरती में आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये वह आरती आम आरती नहीं है, आपके हर दुखों को हरण करने वाली आरती है। लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है आरती को देखने के लिए। कैसे ऐसे माँ गंगे के भक्त भी हैं
जो प्रतिदिन आरती देखने के लिए कई कई दिनों तक दशाश्वमेध घाट के पास ही अपना शरण स्थल बना लेते हैं कि माँ की आरती जब होगी तो मैं अपनी इन आँखों से देखूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर ये माँ गंगे की आरती आपको अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके इसे शेयर करिए, जिसे और भी लोग माँ गंगे की यह विश्व प्रसिद्ध आरती देख सके और इस आरती से उनको भी आनंद की अनुभूति हो सके। माँ गंगे की आरती काशी के घाट दशाश्वमेध घाट पे प्रतिदिन होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हजारों की संख्या में आकर माँ गंगे की आरती देखते हैं। दोस्तों, जिस घाट पे यह आरती होती है, अगर इस घाट की इतिहास के बारे में बात करें तो दशाश्वमेध घाट, जिसका सटीक अर्थ है 10 बलि वाले घोड़े का घाट, पहले भारतीय शास्त्रों में रुद्रसर के रूप में जाना जाता था। भगवान ब्रह्मा ने रुद्रसर में 10 घोड़े की बलि दी और 2 शिवलिंग स्थापित किए। बाद में उनके सम्मान में इस स्थान का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। ऐतिहासिक अभिलेखों के माध्यम से एक और भी परिप्रेक्ष्य है जो दशाश्वमेध घाट को नागा वंश के भारशिव राजा से भी जोड़ता है। पहला ऐतिहासिक रूप से जो प्रलेखित स्थल के रूप में चिन्हित करता है, भारशिव ने अपने देवता शिव को प्रसन्न करने के लिए कुषाण साम्राज्य को हराने के बाद दशाश्वमेध घाट पर घोड़े की बलि दी। जो अभी ये घाट देख रहे हो, ये पहला पक्का घाट 1738 में 38 से 40 के बीच में बालाजी बाजीराव द्वारा बनाया गया था और बाद में 1765 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति जो आप ये देख रहे हो, ये वर्तमान स्थिति जो आप देख रहे हो दोस्तों, यह 1965 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये छोटा सा इतिहास है जो आप दशाश्वमेध घाट के अभी देख रहे हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जितना हो सके शेयर करिए, जिससे भी और भी लोग इस घाट की महत्ता को जान सके, इस घाट को घूम सके और माँ गंगे की आरती देखने आ सके अगर वो काशी में आते हैं। माता गंगे की आरती कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी जो प्रोसेस है माँ गंगे की आरती का अंतिम चरण आप देख रहे हो। जब माँ गंगे की आरती हम लाइव देखते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यह लाइव अविश्वसनीय होता है, अद्वितीय होता है। उसका जो व्याख्या है जब आप लाइव दर्शन करोगे, वाराणसी आरती बनारस में आकर गंगा घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, तब जाकर आपको यह विश्व प्रसिद्ध आरती का जो अनुभव है लाइव देखने के बाद होगा। अभी माँ गंगे की आरती आप देख रहे थे और वर्तमान में मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ जो अंतिम चरण में है माँ गंगे की आरती। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर हर गंगे। आपने माता गंगा जी का आरती का दर्शन किया और अभी आप देख सकते हैं सारे श्रद्धालु हैं माँ गंगे का आरती का दर्शन करने के बाद अब निकल रहे हैं। तो हम भी निकलते हैं। माँ गंगे की आरती आपने दर्शन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर गंगे, हर हर महादेव।